दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे गणितीय चिन्हों की संख्याओं के बारे में। अक्सर ये देखा गया है कि विद्यार्थीगण चिन्हों की संख्याओं से संबंधित गणनात्मक प्रश्नों में प्रायः गलतियां करते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के बाद मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप गणितीय चिन्हों की संख्याओं में अब से फ्यूचर में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। आज मैं उन 4 सिद्धांतों को बताने वाला हूँ जो सिर्फ गणितीय नियम या सिद्धांत ही नहीं है बल्कि गणित की रीढ़ की हड्डी भी कहलाते हैं। तो आइए समझते हैं पहला नियम। पहला नियम है जब दो पदों या संख्याओं के चिन्ह समान हों और उनके मध्य गुणा अथवा भाग का चिन्ह ना हो तो ऐसी परिस्थिति में दोनों पद या संख्याएं जोड़ दी जाती हैं और परिणाम में वही चिन्ह आता है जो संख्याओं के चिन्ह होते हैं। जैसे -5 और -60, इन दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं, बीच में गुणा या भाग का चिन्ह भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में -5 और -8 को जोड़कर सेम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नियम के अनुसार यहाँ -5 और -8 का आंसर होगा -13। अगले उदाहरण में +5 और +8 लिखे हैं, यहाँ भी सेम चिन्ह है और बीच में गुणा अथवा भाग का चिन्ह भी नहीं है, तो यहाँ भी संख्याओं को जोड़ देंगे और परिणाम में सेम चिन्ह को यूज करेंगे। तो +5 और +8 का आंसर होगा 13 या +13। दोनों सेम ही बातें हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले यदि कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो संख्या को सदैव धनात्मक ही माना जाता है। और भी उदाहरण देखिए, -3 और -9 का आंसर होगा -12, +6 और +9 का आंसर होगा 15 या +15। अब देखिए अगला दूसरा नियम। जब दो पदों या संख्याओं के चिन्ह असमान हों अर्थात अलग अलग हों, विपरीत हों और इनके बीच गुणा अथवा भाग का चिन्ह ना हो, तब ऐसी परिस्थिति में संख्याएं सदैव घटाई जाती हैं और परिणाम में चिन्ह उस संख्या का लगता है जो संख्या क्रम में बड़ी होती है। जैसे -9 और +6 में दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों संख्याओं के चिन्ह असमान हैं, विपरीत हैं और इनके बीच गुणा अथवा भाग का चिन्ह भी नहीं है, तो नियमानुसार यहाँ संख्याएं घटेंगी और चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि क्रम में 9 6 से बड़ी होती हैं और 9 का चिन्ह है माइनस, इसलिए -9 और +6 का आंसर होगा -3। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण और देखिए, -6 + 10 का आंसर होगा 4 या +4, 11 - 3 का आंसर होगा 8 या +8, +7 - 13 का आंसर होगा -6। अगला तीसरा नियम है जब दो पदों या संख्याओं के चिन्ह समान हों और उनके बीच गुणा अथवा भाग का चिन्ह हो, तो ऐसी कंडीशन में गुणा का चिन्ह होने पर गुणा, भाग का चिन्ह होने पर भाग कर दिया जाता है और परिणाम में सदैव धनात्मक चिन्ह आता है। जैसे -9 गुणा -3 या -9 भाग -3 में संख्याओं के चिन्ह समान हैं, जो कि माइनस का चिन्ह है, और बीच में गुणा अथवा भाग के चिन्ह लगे हैं, तो गुणा वाले में गुणा और भाग वाले में भाग करेंगे। इसलिए -9 गुणा -3 का आंसर होगा 27 या +27, जबकि -9 भाग -3 का आंसर होगा 3 या +3। कुछ उदाहरण और देखिए, 8 गुणा 5 का आंसर होगा 40 या +40, 56 भाग 8 का आंसर होगा 7 या +7, -11 गुणा -3 का आंसर होगा 33 या +33, -99 भाग -9 का आंसर होगा 11 या +11। अब चौथा और अंतिम रूल देखिए, यदि दो पदों या संख्याओं के चिन्ह विपरीत यानी कि असमान हों और उनके बीच गुणा अथवा भाग का चिन्ह भी हो, तो चिन्ह के अनुसार गुणा अथवा भाग कर देते हैं और ऐसी कंडीशन में परिणाम में सदैव माइनस का चिन्ह आता है। जैसे -9 गुणा 5 का आंसर होगा -45, -45 भाग 9 का आंसर होगा -5, 33 भाग -11 का आंसर होगा -3, 8 गुणा -5 का आंसर होगा -40। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।